नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रतियोगी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। तो चलिए, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मैथ का क्या क्या सिलेबस होंगे। और उसमें मैंने सबसे पहला चैप्टर बताया था कि मैं सबसे पहले आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क यानी क्या, काम और समय। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, समय को बिना लॉस किए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि सबसे पहले इसमें 3 स्टेप मैं बताऊंगा। पहला स्टेप जो होगा, क्वेश्चन कराते समय मैं 3 स्टेप बताऊंगा। पहला स्टेप जो होगा आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे जो एसएससी जीडी ग्रुप डी और एमटीएस में पूछे जाते हैं। दूसरा स्टेप जो होगा आपका उस थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो कि सीएचएसएल सीजीएल में भी पूछे जा सकते हैं, बैंक पीओ लेवल। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप जो होगा आपका सीजीएल मेंस के क्वेश्चन होंगे। और बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे मतलब मिक्सर क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, तो चलिए, टाइम एंड वर्क का जो बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं उसको मैं पहले बता रहा हूँ। और आर एस अग्रवाल जो आपके बुक हैं, ठीक है, मैं उसका टोटल क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा चैप्टर है काम और समय। काम और समय यानी टाइम एंड वर्क। सबसे पहले काम और समय का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझिए। ठीक है, अगर हम बोले कि कार्य बराबर होता क्या है, तो कार्य बराबर होता है क्षमता गुने समय। क्षमता गुने समय। ठीक है, यानी वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। दूसरा फॉर्मूला आपको जानना है इसमें। अब देखिए, अगर आपको क्षमता निकालना है, तो क्षमता निकालना है तो क्या करेंगे, ये समय यानी कार्य तो ऐसे ही होगा ना। अब बटा आप दे दें समय, समय से भाग देंगे अगर कार्य में, तो क्षमता निकल जाएगा। अगर आपको निकालना है कि हमें समय चाहिए, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा क्षमता। यानी क्षमता से अगर भाग दे देते हैं कार्य में, ठीक है, तो आपका समय निकल जाता है। बेसिक फॉर्मूले हैं इसके टाइम एंड वर्क के। तो ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। इसी कंसेप्ट पे टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। यानी कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुने समय। यानी क्षमता और समय से गुना कर दे तो कार्य बन जाता है हमारा। कार्य का टोटल यूनिट आ जाता है। क्षमता की यूनिट निकालना है आपको, तो कार्य में समय से भाग दे दीजिए। समय का यूनिट निकालना है तो फिर आप कार्य से क्षमता में भाग दे दीजिए, टोटल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिन में करे और बी उसी काम को 6 दिन में करे, तो दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। दोनों अगर मिल जाएं तो काम कितना दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए कितना दिन में कर रहे हैं, इसको बनाएंगे ऐसे कि ए काम कर रहा है 12 दिन में और बी काम कर रहा है 6 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो होता है ना, टोटल कार्य होता है, टोटल वर्क होता है एलसीएम। एलसीएम जो निकालते हैं यहाँ पे टोटल वर्क निकल जाता है। तो 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। अब देखिए, टोटल वर्क तो निकल गया ना। अगर हम ये टोटल वर्क में, ठीक है, हम देखे थे ये हमें समय निकालना था, तो समय निकालना है तो फिर क्या करते हैं, हम कार्य में भाग दे देते हैं। किससे भाग दे देते हैं, क्षमता से भाग दे देते हैं, तो समय निकलता है। अगर क्षमता निकालना है तो फिर आप कार्य में किससे भाग देंगे, समय से भाग दे देंगे, तो फिर आपका क्षमता निकल जाएगा। तो फिर वही काम करना है कि 12 जो है हमारा टोटल वर्क है, ठीक है, कार्य है, कार्य से हम भाग दे देंगे समय से। यानी इधर क्या है, आपका टाइम है, समय है, तो समय से भाग दे दीजिएगा टोटल वर्क में, तो हमें निकलेगा क्षमता निकलेगा। तो यहाँ पे 12 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 इफिशियंसी आ जाएगा। अब 6 से 6 दूना 12, यानी 2 इफिशियंसी आ जाएगा। ए का इफिशियंसी कितना होगा, 1, बी का इफिशियंसी कितना होगा, 2। अब हमें निकालना है कि ए प्लस बी मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क है 12 और फिर इन दोनों की क्षमता से हम भाग दे रहे हैं। हमें निकालना है समय, ए प्लस बी का समय निकालना है। ठीक है, तो भाग देंगे, टोटल वर्क है 12 और क्षमता कितना है, दोनों को जोड़िए, 1 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, 3। इसको काटिए, कितना बार में कटेगा,
4 टाइम्स में कट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 4 डेज आंसर। तो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? 4 डेज में। तो मैं आशा है कि आप समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, देखिए एक क्वेश्चन से मैं और समझा रहा हूं आपको, देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि ए किसी काम को, ये पहला क्वेश्चन था ना, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि ए किसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है, 6 दिन में, और बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करे, ठीक है, 12 दिन में समाप्त करे, तो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी मिलकर के कितने दिन में इस काम को समाप्त करेंगे, यानी व्हाट डेज, कितने दिन लगेंगे। तो समझिए, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और दोनों का एलसीएम कितना, तो 12। अब देखिए 6 से आप भाग देंगे, क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये हमारा है टाइम है यानी समय है, ये क्या है, कार्य है, एलसीएम जो आएगा कार्य हो जाएगा, यहाँ पे क्या निकलेगा, क्षमता निकलेगा, एफिशिएंसी निकलेगा। तो 6 दुना 12 यानी ए का एफिशिएंसी कितना आया, 2, 12 कम 12 यानी बी का एफिशिएंसी कितना आया, इसमें भाग दे रहे हैं हम 12 में, ई 12 से यानी बी के समय से भाग दे रहे हैं, तो कितना आया एफिशिएंसी, 1 आया। अब फिर यहाँ पे हमें निकालना है कि ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क यही है 12, तो यहाँ 12 रखेंगे, और दोनों मिल के कितना दिन में कर रहे हैं, तो 2 प्लस 1 यानी 3, इससे भाग दे देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 4 डेज आएगा। फिर सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन बता दिए आपको, ठीक है। अब चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, फिर दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कि ए किसी काम को, मानते हैं कि ए किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, और बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और फिर ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, ये पूछ रहा है कि व्हाट डेज, ठीक है, कितने दिन में करेंगे। तो क्या करेंगे आप, ए का समय है 8, बी का समय है 12, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 24, ठीक है। अब देखिए 8 3 का यानी टोटल यहाँ पे क्या आया, कार्य आया, ये क्या है हमारा समय है। अब क्या निकालना है, क्षमता निकालना है, तो 24 में ही 8 से भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा, 3 आएगा यानी क्षमता आ जाएगा। 24 में ही 12 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा, यानी बी की क्षमता हो जाएगी 2। अब पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क यानी कार्य में हमें निकालना है समय, तो समय बराबर होता क्या है, कार्य बट्टा क्षमता, कार्य बट्टा क्षमता, तो कार्य कितना है, टोटल 24, और दोनों मिलके तो ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 2 है, यानी 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो कितना आएगा, तो 5 चौका 20, ऊपर कितना हो गया आपका 4 हो गया, 4 हो गया, यानी इतना डेज लगेंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला भी बहुत लोग बताते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला भी होता है, और फॉर्मूला से कोई ये नहीं है, ठीक है, आप ऐसे ही बनाइए, बिल्कुल आसान है ऐसे बनाना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम कि ए किसी काम को 12 दिन में, ठीक है, क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिन में करे और ए प्लस बी उसी काम को 8 दिन में समाप्त करे। तो आपसे पूछा जाए कि इस काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले तो आप लिखिए ये कितना दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, ए प्लस बी कितना दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, दोनों का एलसीएम निकालेंगे यानी टोटल वर्क निकल जाएगा, तो कितना होगा 24 होगा, और फिर 12 दूना 24, 8 3 24, इतना आया ना। अब देखिए ये क्या आ गया हमारा, ये आया जो इफिशियंसी आया, क्षमता आया, ठीक है, और इधर क्या है, कार्य है, टोटल वर्क है, और इधर तो समय था ना। अब देखिए
हम देख रहे हैं कि a प्लस बी की क्षमता कितनी हो रही है, तो 3 हो रही है, ठीक है। और ओनली a की क्षमता कितनी हो रही है, 2 हो रही है। अगर हम a प्लस बी के क्षमता में से a की क्षमता घटा लें तो क्या मिलेगा, b की क्षमता मिलेगी। b की क्षमता कितनी होगी, तो टोटल क्षमता है कितना 3, a प्लस बी का क्षमता है 3, ओनली b का क्षमता है 2, घटाएंगे तो कितना आएगा 1, यानी b की क्षमता हो गई 1। और टोटल अब b का समय निकालना है हमें, तो b का समय बराबर टोटल वर्क कितना है 24, और b की क्षमता से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 24 डेज आंसर। समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं कि a किसी काम को 12 दिन में a प्लस बी 8 दिन में, तो b कितना दिन में करेगा। तो आप a का समय लिखिए, a प्लस बी का समय लिखिए, और टोटल वर्क निकालना है तो दोनों का एलसीएम 24, और फिर आप कार्य में समय से भाग देंगे तो इफिशियंसी यानी क्षमता आ जाएगा आपका। तो 12 दूना 24, 8 3 24। अब b की क्षमता निकालना है तो फिर 3 में से तो आप माइनस कीजिए 1 आएगा, और v का समय निकालना है तो टोटल वर्क 24 है, 1 से भाग दे दीजिए, आपका 24 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि तीनों मिलके, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन ऐसे दे दे कि ए किसी काम को 10 दिन में करे, बी उसी काम को 15 दिन में करे, और सी 18 दिन में करे, ठीक है। तो फिर तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि तीनों मिलके कितने दिन लेंगे, ठीक है। तो देखिए ए कर रहा है 10 दिन में, ए 10 दिन, बी 15 दिन, और सी 18 दिन। सबसे आसान मेथड बता रहा हूं मैं आपको। तो तीनों का एलसीएम, ये क्या है हमारा समय है यानी टाइम है, यहाँ पे क्या निकालना है कार्य निकालना है, तो तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम। तो कार्य निकल जाएगा, तो 10 15 और 18 का एलसीएम निकालना है तो कितना आएगा 10 15 18 का एलसीएम। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें 18, तो 18 दूना 36, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या एलसीएम आप बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हैं। 18 3 54, 10 से नहीं कटेगा, 18 चौक 72 नहीं कटेगा, 18 पचे 90, 90 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। एलसीएम का मतलब होता है कि वैसी छोटी छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से कट जाए उसको बोलते हैं एलसीएम। तो 18 को मल्टीप्लाई 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 90 आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब देखते हैं कि 10 का कितना बार हम, ठीक है, टेबल पढ़े कि 90 आ जाए, तो 9 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर 15 6 बार पढ़ना पड़ेगा, 90 आएगा। फिर 18 पच्चे 90, ऐसे होता है। तो इसका क्या आया आपका, ऊपर जो आया इधर जो आया है टोटल वर्क आया है, एलसीएम जो निकाले थे हम, एलसीएम जो निकाले थे टोटल वर्क आया था। अब देखिए इधर जो आया क्या आया क्षमता आया। कैसे क्षमता आया, क्योंकि हम टोटल वर्क में यानी कार्य में समय से भाग दिए हैं। क्षमता निकालने के लिए हम अभी बताए थे आपको कि क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा समय। कार्य में समय से भाग दे दें तो क्षमता निकल जाता है। तो कार्य टोटल निकला हुआ है, इसमें हम क्षमता से भाग दे रहे हैं तो हमें समय से भाग दे रहे हैं तो क्षमता निकल जा रहा है। अब देखिए अब बोल रहे हैं ना कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो ये निकाल लेना। तो तीनों मिलके यानी ए प्लस बी प्लस सी का समय पूछ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है, समय निकालना है तो क्या होता है समय बराबर कार्य बट्टा क्षमता। क्षमता से भाग देते हैं, टोटल कार्य कितना है 90, और क्षमता तीनों का मिला के यानी तीनों का समय निकालना, तीनों मिला के क्षमता जोड़ना पड़ेगा आपको तीनों का। तो 9 4 15 15 5 20, 20 से आप भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, ये कट जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसको भाग देंगे तो ये 2 चौका 8, और फिर ऊपर हो जाएगा 1, यानी आपका 4.5 दिन होगा, ठीक है। इतना डेज आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया रहे आपको, क्वेश्चन दिया रहे कि ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। ऐसा तो क्वेश्चन ऊपर वाला जो है
ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है, तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ए किसी काम का 2/5 भाग, 2/5 भाग बोल रहा है कि 12 दिन में हम कंप्लीट करेंगे, 12 दिन में, ठीक है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में कि बी इसी कार्य का 3/4 भाग, बी इसी कार्य का 3/4 भाग वो कर रहा है कितने दिन में, तो 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, 15 डेज लग रहे हैं इसके। और फिर दे रहे हैं कि अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, अगर ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी दोनों मिलेंगे तो इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ऐसे है ना आपका कि ए 2/5 भाग कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, तो टोटल ए जो है ना टोटल वर्क कितना दिन में करेगा, तो ए टोटल वर्क, अब देखिए यहां से ये तो ऐसे ही रह जाएगा ना, 2/5 को हम राइट हैंड साइड में भेज रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कटेगा ना, 2 छक 12, आई 5 नीचे है यहाँ पे, यानी डिवाइड में है ना, भाग में है, इसको भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 30 डेज आ जाएगा आपका। फिर देखते हैं बी कितना दिन में कर रहा है, क्या बी ऐसे ही आया ना आपका बी, कि बी 3/4 वर्क, ठीक है, कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है, काटिए इसको, 3×5 = 15, ठीक है। तो फिर ये नीचे वाला जो है ना डिवीजन में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 5×4 = 20, यानी बी का टोटल वर्क हो जाएगा 20 डेज हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा आपका। तो 20 तिहाई 30 दूना 60 होगा, 2 टाइम्स जाएगा ना, यहाँ पे आपका 2 टाइम्स होगा, 2 बार डिवाइड होगा, 2 बार में, 2 बार में, और 20 तिहाई 60, यानी 3 टाइम्स गया यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ठीक है, तो फिर दोनों को, यानी इसका क्षमता दोनों को जोड़िए, तो 2 और 3 5, कितना हो जाएगा, 5 होगा ना, तो ए प्लस बी टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क है 60, इसमें भाग देना है दोनों के इफिशियंसी से, यानी 3 2 5 से, तो कितना दिन आएगा, 12 दिन आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20 डेज आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं सब टाइप बता रहा हूं आपको कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टाइप है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपका कि ए प्लस बी किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करे, और फिर दे दिए कि बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करें, बी प्लस सी 15 दिन में करें, और फिर सी प्लस ए उसी काम को 12 दिन में करें, 12 दिन में करें। अब यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे इस काम को, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएं तो इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये पूछ रहे। देखिए कुछ नहीं करना है, एकदम सेम प्रोसेस है कि ए प्लस बी इस काम को 20 दिन में कर रहे हैं, और फिर ए प्लस बी 20 दिन में ना, ए प्लस बी 20 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 15 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए इसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। तीनों का एलसीएम निकालें हम, तो तीनों का एलसीएम कितना होगा, तीनों का एलसीएम होगा 60 होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे टोटली क्या है हमारा, टाइम है, ये तो टाइम है, इधर क्या निकालना है, ये टोटल वर्क आ गया, इधर क्या हो गया, इधर होगा आपका इफिशियंसी यानी क्षमता होगा। तो देखिए अगर हम वर्क में टाइम से, ठीक है, क्या करेंगे, भाग देंगे तो क्या होगा हमारा 20 3 60, यानी 3 जो आएगा एफिशिएंसी आएगा, 15 चौका 60, यहाँ पे क्षमता आ जाएगा 12 25 60, ठीक है, यानी ए प्लस बी की क्षमता 3, बी प्लस सी की क्षमता 4, सी प्लस ए की क्षमता 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं, हर जगह 2 व्यक्ति है ना, यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे बी प्लस सी है, यहाँ पे सी प्लस ए है, यानी हर जगह 2 लोग दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो अगर इसको हम ऐड कर दें तो कितना आएगा 2a, यहाँ पे देखिए 1a, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे a
एक बार आएगा, यानी 2 बार आएगा। फिर B वैसे ही 2 बार आएगा, C भी दो बार आएगा। तो 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू A प्लस B प्लस C। ठीक है, आई टोटल इफिशियंसी को हम क्या करें, ऐड कर दें। तो ऐड कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 7 प्लस 5 यानी 12 हो जाएगा। अगर इसको हम 2 से इसको काट दें तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा ना, यानी A प्लस B प्लस C की क्षमता आ गई कितनी, 6 आ गया। ठीक है, A प्लस B प्लस C की क्षमता कितना आया, 6 आ गया। अगर आप अब यहां से निकालें आप कि A की क्षमता कितनी होगी, B की क्षमता कितनी होगी और C की क्षमता कितनी होगी, तीनों निकल जाएगा। A की क्षमता, B की क्षमता और C की क्षमता। ठीक है, A की क्षमता निकाल देते हैं हम, फिर B की क्षमता निकाल देते हैं, फिर C की क्षमता निकालते हैं। तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, वो भी निकल जाएगा आपका। अब देखिए यहां से तो हम ये निकाल चुके हैं कि तीनों की क्षमता मिलके आ गया ना कि 6 आ रहा है, और टोटल वर्क कितना है 60 है। तो A प्लस B का समय भी निकाल सकते हैं कि A प्लस B का समय कितना होगा, तो टोटल वर्क आपका 60 है, और 6 से इसको हम डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 10 दिन आएगा। यानी ओनली A प्लस B प्लस C तीनों मिल के काम करें तो कितना आएगा, हमारा 10 डेज आंसर आ जाएगा। आंसर तो हम ला दिए। अगर A का बोले कि ना A कितने दिन में करेगा, ठीक है, तो वो भी निकाल सकते हैं आप कि A का क्षमता तो हमें पहले निकालना है ना कि A का क्षमता कितना होगा। तो A मिलेगा कहां से, तो B प्लस C के पास से मिलेगा, और B प्लस C की क्षमता कितनी है, 4 है, और A प्लस B प्लस C की क्षमता कितनी है, 6 है। तो 4, अगर इस 6 में से 4 घटा लेते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, A की क्षमता मिल जाएगा। तो 6 में से 4 के आपका 2 आएगा, A की क्षमता 2 हो जाएगी। फिर B की क्षमता निकालना है, तो क्या कहां से B मिलेगा, C प्लस A के पास से मिलेगा, यानी A प्लस B प्लस C की क्षमता में से C प्लस A घटा ले रहे हैं हम इसकी क्षमता। तो 6 में से 5 का कितना आएगा, आपका 1 आएगा, यानी B की क्षमता कितनी हुई, 1। और फिर C की क्षमता निकालनी है आपको, तो फिर C की क्षमता यानी A प्लस B प्लस C की क्षमता में से हम घटा लेंगे, किसको घटाएंगे, ठीक है, C की क्षमता निकालना है हमें, यहां से B की C की क्षमता निकालना, ऊपर से निकाल सकते हैं आप A प्लस B। ठीक है, कितना इनकी क्षमता 3 है, तो 6 में से 3 जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी A की क्षमता भी निकल गया, B की क्षमता भी निकल गया, C की क्षमता भी निकल गया, टोटल वर्क भी हमें मालूम है। तो फिर हम समय भी निकाल सकते हैं कि A का समय कितना होगा, A का समय कितना होगा, टोटल वर्क कितना हुआ हमारा 60, और अगर हम A की क्षमता से भाग दें तो क्या निकल जाएगा, टोटल कार्य में समय से भाग देते हैं तो क्या निकलता है, हमें क्षमता से भाग देते हैं। टोटल वर्क में होता है ना हमारा फॉर्मूला कि समय बराबर कार्य बटा क्षमता। तो टोटल कार्य 60 है, अगर A की क्षमता से भाग देंगे तो A का समय निकल जाएगा, 60 में 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 30 दिन आंसर हो जाएगा। अगर B का समय निकालना है आपको, B का समय निकालना, टोटल वर्क कितना है 60 है, और B की क्षमता कितनी 1 है, तो E 60 में आप 1 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 60 ही आएगा ना, यानी इस आपका 60 डेज जो हो जाएगा ये B का समय होगा। और फिर C का समय निकालना है, तो C का फिर वैसे निकाल सकते हैं हम, टोटल वर्क कितना है 60 है, और C की क्षमता से भाग दीजिए तो 3 है ना, तो इसको भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा 20 डेज, यानी ये भी आंसर आ गया। तो आपसे 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। A प्लस B किसी काम को 20 दिन में, B प्लस C 15 दिन में, C प्लस A 12 दिन में कर रहा है, A प्लस B प्लस C कितने दिन में करेंगे, ओनली A कितना दिन में करेगा, ओनली B कितना दिन में करेगा, ओनली C कितना दिन में करेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, फिर से मैं बताऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और फिर चैप्टर आएंगे हमारे RS अग्रवाल से, तो फिर तो मैं उसमें बताऊंगा ही फिर से। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन होता है एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है। वो कैसा क्वेश्चन होता है देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपको कि A की कार्य क्षमता B से दुगुनी, ठीक है,
ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी, बी से दुगुनी देते हैं, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी, यहाँ पे दुगुनी बता रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है और ए किसी कार्य को, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है और ए किसी कार्य को, यहां पे देते हैं कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करे, 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करे तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा, बी को कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, बी को कितना समय लगेगा। यानी सेम वर्क है, बोल रहा है कि ए किसी कार्य की ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करे तो बी को कितना समय लगेगा उसी कार्य को करने में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे हम कि ए और बी, ए की क्षमता जो है बी से दोगुनी है ना, तो बी की एफिशिएंसी 1, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा 2, यानी क्या निकल गया हमारा कि ए की क्षमता बी से दोगुनी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल लेना कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करे तो बी कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क निकालने के लिए कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुने समय, क्षमता गुने समय, यानी वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो देखिए एफिशिएंसी किसका दिया हुआ है, ठीक है, वर्क निकाल रहे हैं ना, तो एफिशिएंसी कितना है, किसका एफिशिएंसी है और किसका समय है। तो ए का समय कितना है 10 दिन, ए का समय है कितना 10 दिन और ए का क्षमता कितना मिला है हमें 2, ठीक है। तो ए का समय यानी जिसकी समय दिया रहा है, जिसका समय दिया रहा है उसी की आप क्षमता से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो हमें दिया हुआ था ए का समय दिया हुआ था और ए की एफिशिएंसी से इसलिए हमने गुना कर दिया तो कितना आ गया 20 आ गया, समझ रहे हैं। तो 20 आया, टोटल वर्क आ गया। अब हमें निकालना क्या है कि बी का समय निकालना है कि बी का समय कितना होगा, बी का समय कितना होगा, तो टोटल वर्क है 20 और बी के क्षमता से आप भाग दे दीजिए, यानी 20 दिन जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। यानी सबसे पहले जिसका समय दिया हो, ठीक है, किसका समय दिया हुआ था ए का, ए का क्षमता कितना आया है हमें 2 आया है, तो टोटल वर्क निकालना है आपको। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी किसका है ए का और टाइम कितना दिया हुआ था ए का 10 दिन, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 डेज। और बी का समय निकालना है तो टोटल वर्क आपको तो मिल गया है, टोटल वर्क कितना मिला 20 और बी का क्षमता कितना है, जिसके क्षमता से यानी जिसकी एफिशिएंसी से हम टोटल वर्क में डिवाइड करेंगे वो क्या आ जाएगा हमारा समय आ जाएगा। टोटल कितना है 20 और इसमें इसकी एफिशिएंसी से भाग दिए तो कितना आ गया 20 डेज, आंसर हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर, मैं समझ में आया ना आप लोग को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया रहे कि एक ही कार्य क्षमता 20 से दोगुनी, एक ही, फिर वैसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं हम कि एक ही कार्य क्षमता 20 से दोगुनी, 20 से दुगुनी है, ठीक है, एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, उसके बाद इसमें बोला जाए कि दोनों मिलकर काम को 14 दिन में समाप्त करें। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 डेज में फिनिश करें, 14 डेज में इसको समाप्त कर लें, 14 डेज में
समाप्त करें, तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है, कि अकेले कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है, अकेला ए, ऐसे पूछ देते हैं हम कि अकेला ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, इस कार्य को कितने दिन में, इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी करेंगे, बी को 1 मानेंगे, ए को 2 कर देंगे, 2 गुना। ठीक है, ये क्या है, इफिशियंसी है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे टोटल कार्य निकालना है, वर्क निकालना है, तो वर्क बराबर क्या होता है, क्षमता गुने समय, यानी इफिशियंसी इनटू टाइम। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 14 दिन दिया है ना, किसका समय दिया हुआ है, तो दोनों को मिला करके समय दिया ना, दोनों मिलकर 14 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलाकर के एफिशिएंसी कितना हो रहा है 3, और दोनों मिलाकर के समय कितना है, दोनों का मिलाकर के समय 14 दिन है, तो ये 42 यानी 14 इंटू 3 होगा कितना आपका 42 वर्क हो जाएगा। इतना यूनिट वर्क कराना है हमें। अब किससे कराना है, ए से करवाना है, तो ए के एफिशिएंसी से भाग दीजिए। टोटल वर्क कितना है 42, और ए की क्षमता से हम भाग देंगे तो ए का समय निकल जाएगा। 1 मिनट, अब देखिए ए की क्षमता से भाग देंगे हम, ठीक है, तो ए का समय निकल जाएगा, तो 42 में हम 2 से भाग दे रहे हैं, ए की क्षमता से भाग दे रहे हैं, कितना आएगा 21 दिन, आंसर आ जाएगा। और बी का निकालना है हमें, तो टोटल वर्क कितना है 42, और बी की क्षमता कितनी है 1 है, तो इससे भाग दीजिए, तो कितना आएगा 42 डेज, आंसर हो जाएगा। ऐसे आपका जो पूछे आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो क्वेश्चन है फिर लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।